व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह लगभग 5:30 बजे से डैडी चला रहे हैं इस खेत में मल्चर। पता नहीं उनकी नींद वगैरह नहीं लग रही थी कि क्या नहीं हो रहा था, तो वो ट्रैक्टर उठा के आ गए और उनने बहुत सारा खेत निपटा दिया है। और अब मैं चाय नाश्ता करके आ गया हूँ, तो अब मैं चलाऊँगा मल्चर। फटाफट से चलते हैं, उनको भी जाते हैं घर पे कि आप चाय वाय पियाओ, मैं चलाऊँगा। भाई इसकी छतरी घर पे पड़ी हुई है, दो छतरी लेके आया था मैं, पर बल्दी नहीं है, अपन ने बदल देंगे, कोई ना टाइम नहीं मिल रहा है। लो जी सर, इस खेत से फ्री हो गए। मल्चर थोड़ा बेड प्लांटेशन में अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि जो बेड प्लांटेशन वाला मल्चर है वो अलग से आता है, ये नॉर्मल प्लांटेशन वाला मल्चर है। तो कुछ पौधे छूट जाते हैं, जैसे देखो लाइनों में पड़े हुए हैं। और इस खेत को ख़त्म कर दिया है, इसके पीछे वाले खेत में जाना है। और अंकित भाई भी आ गए, तो उनको ट्रैक्टर दे के अपन घर पे चल सकते हैं। घर पे स्वराज से कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हैं अपन आज। तो अंकित को ट्रैक्टर देते हैं और अपन निकलते हैं यहाँ से। तो अंकित भाई को अपन ट्रैक्टर दे आए हैं। अब एक ट्रैक्टर में फंसाना है अपन को कल्टीवेटर, दूसरे में फंसाना है रोटावेटर। और इसका हुआ है अभी अभी लिंकों का ऑपरेशन। जो यहाँ की जो आँखें सी रहती हैं, उनके जो बाजू में गुटके लगे रहते हैं, वो चलते चलते प्ले हो गए हैं, तो वो आँखें निकल के लिंक से बाहर आ रही हैं। तो इसकी अब आँखें डलेंगी, तब तक ये यहीं पे खड़ा रहेगा। और बाकी अपन आज मैसी में कल्टीवेटर फंसा रहे हैं। अभी तक अपन मैसी से पिलाऊ ही चलाते हैं, कल्टीवेटर बहुत कम चलाया है, कभी कभी एक आध बार चलाया हो तो बात अलग है, वरना स्वराज ऐसे था 10 में ही चलाते हैं कल्टीवेटर। क्योंकि उसकी जो लिफ्ट है पता नहीं कैसी सी है, एक तरफ पंजा ज़्यादा दब जाता है, एक तरफ कम दबता है। अब अपन ने उसकी लिंक को ठीक करवाया है, और अब अपन देखते हैं कि उसकी लिंक सही तरीके से काम करती है या नहीं करती। तो मैसी को कल्टीवेटर में फंसाते हैं और जॉन डियर को रोटावेटर में। इसमें ऐसे थ्रेसर खोलते हैं और रोटावेटर फंसाते हैं इसमें। रोटावेटर खेत पे ही रखा है, तहीं घुसेड़ देता, जल्दी मुर्गा मनो। तो मैसी में कल्टीवेटर फंसाते हैं, प्लाऊ खोलते हैं। तो भाई साहब, जो इसकी लिंक है ये गड़बड़ करती थी, तो अपन ने यहाँ पे सीधी वेल्डिंग करवा दी है। तो इसके कारण क्या होता था कि कभी इस साइड दब जाता था, कभी इस साइड दब जाता था। तो अब अपन इसकी टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं कि ये अच्छे से चलता नहीं चलता। आओ भाई साहब, यहीं पे पास वाले खेत में अपन चला के देख रहे हैं कि कैसा क्या चल रहा है। अच्छा चलेगा तो भाई साहब इसको अपने खेत में जा देंगे। तो दोनों लीवर अपन ने डाउन कर दिए हैं, तब जाके पता चलेगा कि सही का पा रहा है कि नहीं का पा रहा। थोड़ा कम करना पड़ेगा, औकात से बाहर हो गया काम। इसको अपन L4 में चला रहे हैं। L4 थोड़ा बड़ा गेयर हो जाता है पखन्नी के हिसाब से। हाँ हाँ, ओए क्या कर रहा माराते का आगे बढ़ा हुआ, आगे बढ़ा। तो भाई साहब, पानी का मौसम हो रहा है, तो तिरपाल पहुंचा रहे हैं खेत में मक्के भुट्टे ढांकने के लिए। और वहाँ पे 8-10 तिरपालें और पड़ी हैं, तो उससे ढांक देंगे। और इसमें अपन ने रोटावेटर फंसा दिया है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मलचर ने ये वाला खेत भी निपटा दिया। इसके पहले जो अपन ने सुबह निपटाया था वो वाला था, ये भी निपट गया है। और इसके साथ साथ अपना जो सारे खेत हैं उनमें मलचर चल गया है। अब अपने कोई भी खेत में मलचर नहीं चल रहा है। अब अपन मलचर से रेंटिंग भी स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसको अब अपन रेंट पे भी चला सकते हैं, क्योंकि अपना काम निपट गया है। मेरा भाई साहब एम ये रहता है कि पहले अपना काम पूरा निपटा लो, उसके बाद अगर कोई बोलेगा अच्छा काम रहेगा तो अपन उससे रेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ अपन पैसे लगा के लेके आए तो उससे अपन थोड़े बहुत पैसे भी कमाएंगे। तो बाय द वे अब ये अपन डीजल देने के लिए आया है 4710 को, तो देते हैं डीजल। डीजल डलवा लो बबुआ। तो ये चल रहा है मैसी, और उस वाले खेत में उधर जॉन डियर चल रहा है। और मैसी बढ़िया पंजा चला रहा है भाई। वैसे ही अपन ने इसको बदनाम कर रखा था। इसकी जो ये लिंक है, इसकी जो अंदर की चूड़ियाँ हैं प्ले हो गई थी, तो अब अपन ने सीधी वेल्डिंग करवा दी, उसको नॉन एडजस्टेबल बना दिया है। एक बार दोनों लिंकों को एक सा करके वेल्डिंग करवा दी है, तो अब दिक्कत नहीं आ रही है। अब बढ़िया तरीके से पंजा एक साथ चल रहा है। तो मैसी पंजा चला तो अच्छा रहा है, लेकिन वो स्वाद नहीं आ रहा जो स्वराज में आता है। स्वराज से कल्टीवेटर चलाने के अलग ही मजे हैं भाई, बहुत मज़ा आता है। तो जॉन डियर को भी देखो भाई, अपन लो के पहले में चलवा रहा है, बिल्कुल स्लोली फुल रेस पे जितनी रेस हो सकती है, और बढ़िया खेत तैयार कर रहा है। एक नंबर स्वाद आ गया भाई, बढ़िया चला रहा है। ये ट्रैक्टर तो भाई ताबड़ तोड़ है, छोटा ट्रैक्टर है लेकिन कोई भी काम में फंसा दो तो मना नहीं करता है। थ्रेसर चलवा लो, कल्टीवेटर चलवा लो, मल्चर में नहीं फंसा के देखा है, एक आध दिन मल्चर में फंसा के देखेंगे। मैं कह रहा मल्चर में भी बढ़िया ही चलेगा। विमलेश भाई जा रहे हैं पानी पीने के लिए, तब तक अपन लपेटते हैं इसको। काय 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 बाटल बोले आनंद भाई। मैंने क्या भाई इसको बंद कर दिया चालू करने की जगह। तो भाई सब मौसम विभाग वाले जो हैं वो फिर से बारिश बता रहे हैं। अब अगर बारिश होती भी है तो अच्छी बात है, नहीं भी होती तो अच्छी बात है। तो अपना एक खेत कल्टीवेट होने को रह गया है ऊपर वाला, तो उसको जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करना होगा बारिश होने के पहले। बारिश होती है नहीं होती है पर लफड़ा है, बारिश हो सकती है तो उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो मक्के के ढेर हैं वो अपन ने ढकवा दिए हैं, और कुछ तिरपाल भी कम पड़ गई है, तो अब तिरपाल और भी लेनी पड़ सकती है, और भी अपन मंगवाते हैं तिरपाल और उसको पूरी तरीके से कवर कर देते हैं, ताकि बारिश वगैरह हो तो अपने दिमाग में 1% की भी टेंशन भुट्टे के रिलेटेड ना आए, क्योंकि अपना दिमाग अभी बुआई की तरफ अग्रसर होना चाहिए, ना कि और किसी चीज़ों में लगना चाहिए। ठीक, तो भाई साहब वहाँ पे 2 ट्रैक्टर चल ही रहे हैं, एक कल्टीवेटर पे। तो भाई साहब वो लोग तो वहाँ पे ट्रैक्टर चला ही रहे हैं, अपन स्वराज को आवाज़ किस चीज़ की आ रही है यार?
पता नहीं किसी चीज़ की आवाज़ सी आ रही है यहाँ कहीं से। ये नट खुले हैं भाई साहब। मैं एक सेकंड में समझ गया कि भाई साहब टायर के नट खुले हैं। घर पे चलते हैं, इनको टाइट करते हैं। भाई साहब एक दो नहीं, सारे के सारे नट खुले थे इसके, और मैंने अभी इनको टाइट किया। एक बार अपन पीछे की ओर चेक कर लेते हैं। ये तो मैंने ही टाइट किए थे, मैंने गोलू से टाइट करवाए थे, तो उसने थोड़े ढीले छोड़ दिए थे, तो सारे के सारे खुल गए थे। अब निकलते हैं भाई। तो भाई साहब इनको आप देख सकते हैं, इनको अपन ने बनवा दिया है, डैडी बनवा के लेके आए हैं। अब इनमें से जो इनकी आँखें हैं वो नहीं निकलेगी, और एक ख़राब हुई थी ये वाली, तो अपन ने इसको भी ठीक करवा दिया है। और जो नीचे रहती हैं इधर देखो, इनको भी बदलवा दिया है, और इसको भी करवा दिया है ओके रिपोर्ट। अब थोड़ा इसको चला के देखना है जोतनी को कि ये कैसी क्या चलती है। ये नहीं चलेगी तो वापस से अपन कल्टीवेटर ही फंसा लेंगे, पर इसका टेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि अपन इसको लेके आए थे, और जब भी अपन ने इसको चला के देखा है तो इसमें मज़ा नहीं आया, तो अपन ने इसको खोल के रख दिया है। लेकिन अब अपन देख रहे हैं कि अब मज़ा आता है कि नहीं आता है। तो चलो भाई अब इसको चला के देखते हैं कि कैसी क्या इसकी परफॉर्मेंस रहती है। मुझे सबसे बड़ा डर इस बात का है कि मक्के की पराई नीचे पड़ी हुई है, ये इसमें फंस सकती है, क्योंकि इसके अंदर है टोटल 9 टाइन्स। अपना जो 5 टाइन का पंजा है वो बड़े आराम से चल जाता है, लेकिन ये 9 टाइन वाला चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये देखने लायक रहेगा। इसमें तो मित्रों फंस रहा है। पंजा में लेकर निकल जाएगा। अब भाई साहब चलने को तो बढ़िया चल रही है, पर दिक्कत क्या आ रही है कि बस ये लाइनें सी बना रही है। देखो क्या है ये, क्या है ये मित्रों, ऐसी लाइनें सी बनाएंगे फिर तो होगा ही खेती। तो मुझे लग रहा है कल्टीवेटर ही फंसाना पड़ेगा। चलो भाई कल्टीवेटर ही फंसाते हैं। ये जो जोतनी है इसके बस का कुछ भी नहीं है, पहले जी तो माल भर रहा है। ऐसा ये जो जोतनी है कुछ काम की नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ भाई कि थोड़ा सा पिलाऊ और बच रहा है उस खेत में, अपन पिलाऊ ही रपेट देते हैं, काय को कल्टीवेटर चलाएं। कल्टीवेटर में क्या रहेगा कि जो पराली है वो ऊपर पड़ी रहेगी, और अपन को वहाँ पे चने की बुआई करनी है। अगर अपन चने की बुआई करेंगे तो उसमें फंगस लगने की या फिर उमलने की दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए अपन सोच रहे हैं कि भाई पिलाऊ ही कर दो। 2-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे तो लग जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिलाऊ करके उसको और दफन कर ही देते हैं। तो मैसी को अपन ले चलेंगे, मैसी में पिलाऊ फंसाएंगे और पूरी रात रगड़ेंगे इसको। और इसमें अपन कल्टीवेटर ही फंसा रहे हैं क्योंकि जो स्वराज है वो पिलाऊ पे अच्छा नहीं चलता है, और मैसी जो है वो कल्टीवेटर पे अच्छा नहीं चलता है। ऐसा सिस्टम है। स्वराज तो वैसे हर किसी चीज़ में अच्छा चल जाता है, लेकिन अपन इसको चलाते नहीं हैं, बातें हैं। कहीं आप कमेंट में कहने लगो कि भाई स्वराज के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तो स्वराज से ही पिलाऊ करते हैं कई सालों में। ऐसी बात नहीं है मित्रों। तो अब इसको लेके चलते हैं, पिलाऊ फंसा के लाते हैं फटाफट से, और रात भर रगड़ते हैं। तो भाई साहब पिलाऊ पर ने फंसा लिया है, और मुझे थोड़ा सा लग भी गया है, देखो। चलो कोई ना। और मुझे लग रहा है कि पानी और गिरेगा, साला बादल सुबह से हो रहा है गिरने वाला जैसा। तो मैंने आज नहाया नहीं है, तो फटाफट से 5 मिनट में नहा के आते हैं, फिर उसको लेके चलेंगे। बच गया भाई, बच गया, बच गया, बच गया।
तो अपन ने नहा लिया है और उसके बाद डैडी ट्रैक्टर लेके चले गए थे, बोल रहे थे तुम लेट हो रहे हो और पानी की बूंदें आने लगी हैं। तो अपन एक पतली वाली तिरपाल लेने के लिए जा रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं, उसको लेके आते हैं और जो खेत पे भुट्टे पड़े हैं उनको ढांकते हैं। वैसे अपन ने ढकवा तो दिया था और पानी आ गया भाई, बूंदें लगने लगी हैं, गाड़ी भगाते बहुत तेज। तो भाई साहब अपन 2 80 फुट की और तिरपालें लेके आए हैं, 80 बाई 12। तो फटाफट से चलते हैं, उनको और बिछा के आते हैं। बूंदें सी आ गई हैं थोड़ी थोड़ी और अपन कार से चल रहे हैं, क्योंकि अपन ने जो कुछ था घर पे जितनी तिरपालें फिरपालें थी सब अपन ने कार में भर ली हैं और लेके चल रहे हैं। तो मक्का ढांकते हैं भाई। अभी मक्के की थ्रेसिंग नहीं हुई तो उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है अपन को। अगर बाय एनी चांस अपन थ्रेसिंग व्रेसिंग और कर लेते तो और पंगे हो जाने थे। एकदम से क्या सिस्टम चेंज हो गया भाई। और खेत पे चल रहा है पिलाऊ, तो अपन कार डैडी को दे देंगे और पिलाऊ अपन चलाएंगे। जब तो भाई साहब मक्के को ढांकने की प्रोसेस चल रही है, ये अपन एक और तिरपाल लेके आए हैं, इस ढेर को ढांकते हैं। और इधर चल रहा है मल्चर। गाइस पानी ने बिल्कुल फटा के चार कर दी है। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ। तो भाई साहब मक्का ढक गई है, ये भी ढेर ढक गया है, उस तरफ का भी ढक गया है। कैसा लग रहा है आपको विमलेश भाई, कुछ बताएंगे? बताइए। गोलू भाई बताएगा। गोलू भाई आप बताएंगे। कैसा लग रहा है कि लुक के साला भाग जाऊं। तो आए तो थे अपन प्लाऊ चलाने के लिए, लेकिन अपन रोटावेटर चलाने लगे हैं। बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें लग रही हैं हाथों पे और पता नहीं आगे क्या होगा, बारिश होगी कि क्या होगा। अपन ट्राई कर रहे हैं कि जो मक्के के डंठल वगैरह खेत में पड़े हैं इन पे अगर एक बार रोटावेटर चल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बारिश होने के पहले अगर बारिश हो जाएगी और ये डंठल गीले हो जाएंगे तो फिर इनका कुछ उपाय नहीं है। जैसे कितने सारे डंठल पड़े हैं, इन पर अगर सूखे में रोटावेटर चल जाएगा तो खेत बढ़िया बन जाएगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा खेत बन रहा है। आप चाहो तो इसमें सीधी बुआई कर सकते हो और मैं करूँगा ही सीधी बुआई करूँगा। अब इस पर अपन सीधी बुआई करेंगे 26-27 तारीख की समथिंग। तो जी सर करो चेक, बड़ी बड़ी बूंदें आ गई हैं, पता नहीं क्या होगा। तो भाई अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई है, पर मेरा खेत से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कहाँ से निपट ही जाए। जो पौधे पड़े हैं ये कभी नहीं टूटेंगे, आज वो सूखे हैं तो आज टूट जाएंगे। इनमें एक बार पानी लग जाएगा तो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे, ना बुआई करते बनेगा ना रोटावेटर चलाते बनेगा। तो ये जो हल्की हल्की बारिश हो रही है मुझे लग रहा है इससे घाटा कम फायदा ज़्यादा है, क्योंकि जो मिट्टी है वो और अच्छे से बारीक हो रही है। अभी मैं वहाँ पे ट्रैक्टर चला रहा था, रोटावेटर के पीछे बड़ी साइज की मिट्टी आ रही थी। अब थोड़ी थोड़ी बारिश हो चुकी है तो और अच्छी मिट्टी बारीक हो रही है। तो जी सर आज के लिए बस इतना ही। बहुत गर्म है ट्रैक्टर, तो अभी एकदम बंद नहीं करेंगे इसको भाई। जब जलवेदार मशीन है यार, ताबड़ तोड़ चीज़ है।